हेलो गाइस, दिस इज दीपक मानसा सरकारी 99 ਦੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 10 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ PDF ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ 99 ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ PDF ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ओके, पहला क्वेश्चन कहते विच मैथड ऑफ इरीगेशन इज सुटेबल फॉर अनड्यूलेटेड एरिया। अनड्यूलेटेड एरिया किहड़ा हुंदा, एक तो एरिया हुंदा जिहड़ा अपना प्लेन हुंदा, एक हुंदा अनड्यूलेटेड, ठीक है। उच्चा नीचा एरिया हुंदा उहनूं कहंदे ने अनड्यूलेटेड एरिया। कहंदे जे आपां अनड्यूलेटेड एरिया दे विच पानी देना, इरीगेशन करनी है तां इन्हां विचों किहड़ा मैथड आपां यूज़ करांगे। ते तुहाडा टाइम शुरू हुंदा हुण। ओके, टाइम्स अप बहुत ही आसान क्वेश्चन थी ते इहदा सही आंसर आ जाऊगा स्प्रिंकलर मैथड, ठीक है। स्प्रिंकलर मैथड जो होंगे मैं तुहानूं दिखाना, देखो आह अपना जो स्प्रिंकलर मैथड है, ठीक है। ये की होंगे फफारे लगे होंगे ने अपने खेत दे विच आप फफारे लगते हैं, फफारे चलते हैं तो सारे किते पानी अपना वग जाता है, ठीक है। जे आप सिंपल तरीके नाल पानी लाइए तो आप दे नहीं सकते क्योंकि जगह की उच्ची नीची है, ठीक है। उच्ची नीची होने करके कितों ज़्यादा उच्ची है, कितों घट नीवी है, ठीक है। तो इस तरीके पानी नहीं दिता जा सकता, तो आपको की करने पैणगे सारी जिन्नियां भी उच्चियां जगह ने सारे किते आप फफारे ला देंगे, ठीक है। तो उस फफारियां नाल की हो जाऊगा आप सही तरीके उन्होंने पानी दे देंगे। चलो अगले क्वेश्चन के बाद। ओके, सेकंड क्वेश्चन कैन द मैथड यूज बाय फार्मर टू प्रिपेयर द सोइल फॉर सीड जर्मीनेशन एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप इज नोन एज, ठीक है। कहते मिट्टी को तैयार करने लई फार्मर किहड़ा तरीका यूज करते हैं मिट्टी को तैयार करने लई ताकि जिहड़े बीज ने वो जर्मीनेशन कर सकन, पुगन सकन ते क्रॉप की ग्रोथ हो सके ते फसल उग सके। तो इन्हां विचों किहड़ा मैथड जिहड़े अपने किसान ने वो यूज करते हैं। तो थोड़ा टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, टाइम्स अप। तेरा सही आंसर आ जाऊगा अपना सी, टिलिंग एंड प्लोइंग, ठीक है। टिलिंग करते हैं तो प्लोइंग करते हैं। टिलिंग किवें करी जाती है, देखो इस तरीके नाल, ठीक है। ट्रैक्टर के नाल आपां की करते हैं, टिलिंग करते हैं। टिलिंग करते हैं तो प्लोइंग किहदे नाल कीती जांदी, हल नाल। हल काहदा हुंदा, जां तां लक्कड़ दा बनया हुंदा जां लोहे दा बनया हुंदा, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन कहते विच ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड टू रिमूव हंगर एंड स्टारवेशन, ठीक है। भुख ते भुखमरी खत्म करने वास्ते केड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी गई है दुनिया के विचों भुख ते भुखमरी खत्म करने वास्ते। तो तुहाडे सामने 4 ऑप्शन ने तो तुहाडा टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, तो सही आंसर आ जाऊगा अपना ए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी तो दुनिया के विचों भुख ते भुखमरी खत्म की जा सके। अगे बढ़ते हैं। ओके, हुण आपां पढ़ते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बारे कुछ इंपोर्टेंट गल्लां, ठीक है। पहले तो किसकी बॉडी है, यह यूनाइटेड नेशन की बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो उस तो बाद कदों फॉर्म हुई थी, कदों बनी थी, तो 16 अक्तूबर 1945 में फॉर्म हुई थी। तो उस तो बाद हैडकुआटर कितने ने, रोम इटली के विच। इटली आप खाने होंगे ना, देखो इटली की होंगी खाने वास्ते यूज की जाती है। उस तरीके याद रख लो कि फूड एंड एग्रीकल्चर इटली वास्ते, फूड वास्ते, ठीक है। इस तरीके तुम याद रख सकते हो। अगे बढ़ते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन कहते विच ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन 1995 1995 फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड करने वास्ते केड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी 1995 के। थोड़े सामने 4 ऑप्शन ने, थोड़ा टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, टाइम्स अप। तो सही आंसर आ जाऊगा अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है। इन्होंने WTO नाल भी जानते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप कहने। अगे बढ़ते हैं। ओके, तो कुछ चीज़ा आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बारे पढ़ लें। सब तो इंपोर्टेंट की है कि ये फॉर्म कद हुई थी, 1 जुलाई 1995 के फॉर्म हुई थी। उस तो बाद हैडकुआटर कितने ने, हैडकुआटर ने जनेवा स्विट्जरलैंड के, ठीक है। उस तो बाद इंपोर्टेंट अपने वास्ते बन जाता ऑफिशियल लैंग्वेज कि ने, इंग्लिश, फ्रेंच तो स्पैनिश। तो यदा डायरैक्टर जनरल कौन है, नगोजी ओकोजो इवेला, ठीक है। ये याद रखना इतना जरूरी नहीं। तो आप की याद रखना हैडकुआटर तो कदों फॉर्म हुई थी, ये चीज़ा अपने वास्ते सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अगे बढ़ते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन कहते विच ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन 1963 टू प्रोड्यूस सर्टिफाइड सीड्स, ठीक है। सर्टिफाइड सीड्स बनाने वास्ते 1963 के विच केड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी आप दसना है। अपने सामने ये 4 ऑप्शन ने, तो थोड़ा टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, टाइम्स अप। तेरा सही आंसर आ जाऊगा ए, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ठीक है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन क्रिएट की गई थी 1963 के ताकि की प्रोड्यूस किया जाए, सर्टिफाइड
सीड्स क्रिएट किए जान। अगे बढ़ ओके हुण आपां की चीज़ां याद रखनी नैशनल सीड कॉरपोरेशन वास्ते सिर्फ आपां दो चीज़ां याद रखनियां ने। आह पहली ये फॉर्म कदों हुई थी मार्च 1963 दे विच ते इहदे हैडकुआटर कितने ने न्यू दिल्ली। ठीक है न्यू दिल्ली च इहदे हैडकुआटर। ओके 6th क्वेश्चन कहंदे विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसीएट इन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन केड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी प्रोक्योर करके रखदी है ते डिस्ट्रीब्यूट करदी है वंडदी है फूड ग्रेन नूं कणक नूं चौल नूं ओह की करदी है वंडदी है ते प्रोक्योर करके रखदी है थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा इन इंडिया। ठीक है आपां दसना केड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़े सामने 4 ऑप्शन ने तो थोड़ा टाइम शुरू होता हुण। ओके टाइम्स अप तेरा सही आंसर आ जाऊ अपना बी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है फूड कॉरपोरेशन इंडिया की करती है ये प्रोक्योर करती है ते डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड ग्रेन। ठीक है किहदे द्वारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा। अगे बढ़ते ओके ये आप कुछ चीज़ा याद रखनी ने। पहली गल फॉर्म कदों हुई थी ये 14 जनवरी 1965 के फाउंड की गई थी तो हैडकुआटर कितने न्यू दिल्ली इंडिया के। ठीक है ये आप याद करने ने। जो तुम याद करना है कि यदा चेयरमैन कौन है तो वह है अतीश चंद्रा। अतीश चंद्रा कौन है इसका चेयरमैन है। ठीक है ये याद कर सकते तुम। अगे बढ़ते ओके 7th क्वेश्चन कहते विच इज द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। सब तो बड़ी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दसनी आप इन द वर्ल्ड। ठीक है दुनिया के विच ये थोड़े सामने 4 ऑप्शन थोड़ा टेंशन होता होना। ओके टाइम्स अप तो सही आंसर आ जाएगा अपना ए IFFCO इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ये कितों दी इंडिया दी है। ठीक है ये इंडिया की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ये दुनिया की सब तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ये अपनी बहुत प्राउड की गल है। अगे बढ़ते हैं। ठीक है ये न्यूज़ भी थी कि IFFCO रैंक फर्स्ट अमंग टॉप 300 कोऑपरेटिव ऑफ वर्ल्ड। ठीक है ये न्यूज़ बहुत रहा थी करके ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपना बन जाता है। ओके जे हम आप गल करिए कदों स्टार्ट हुई थी 1967 स्टार्ट हुई थी तो बिगेस्ट कोऑपरेटिव है इन द वर्ल्ड। तो ये क्यों वड्डी है क्योंकि 50 मिलियन मतलब तकरीबन 5 करोड़ इंडियन फार्मर को ये फायदा होता है। मतलब की देंगे ने उन्होंने फर्टिलाइजर देंगे ने तो किन्ने 5 करोड़ किसानों को ये फर्टिलाइजर देंगे ने। तो 1967 क्रिएट हुई थी जब क्रिएट हुई थी उदों ये सिर्फ 57 मैंबर थी तो अज किन्ने ने 35,000 मैंबर ने। ठीक है ये चीज़ा आप याद रखनिया ने। अगे बढ़ गया तो ये हैडकुआटर कितने न्यू दिल्ली के ने ये याद रखना। ज़्यादातर जी इंडियन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सारे के हैडकुआटर कितने आ रहे हैं अपने न्यू दिल्ली के आ रहे हैं। ठीक है ओके 8th क्वेश्चन कहते विच ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन 1966 विद एन इन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी इन फार्मिंग थ्रू प्रोसैसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो की चाहते हैं वो कहते भी आप डाइवर्सिटी लेके आइए मतलब अलग अलग किसान फसल उगान। ठीक है उन्होंने ये मेन किया ऑब्जेक्टिव है यही करना चाहते हैं। मार्केटिंग करना चाहते हैं तो प्रोसैसिंग करना चाहते हैं। वो कि ऑर्गेनाइजेशन है जी कि 1966 क्रिएट करी गई थी मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डाइवर्सिटी आए। ठीक है किसानों के डाइवर्सिटी आन किसान नवी नवी फसल उगान। ठीक है ये वास्ते प्रोसैसिंग तो मार्केटिंग करते हैं। ठीक है थोड़े सामने 4 ऑप्शन ने थोड़ा टाइम शुरू होता होना। ओके टाइम्स अप तो सही आंसर आ जाएगा अपना बी पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ठीक है पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ठीक है तुम याद रखना। ओके पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड इन्हों का की काम है इन्हों की रिस्पोंसिबिलिटी है कि प्रमोट करन ते फैसिलिटेट करना किन्हों जिमें एग्रो प्रोसैसिंग डेयरी प्रोसैसिंग पोल्ट्री प्रोसैसिंग एग्रो रेजिडुअल प्रोसैसिंग फूड हॉर्टिकल्चर प्रोसैसिंग एग्रो कैमिकल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ये करते हैं हर चीज़ को बढ़ावा देंगे उन्होंने प्रमोट करते हैं कि जो किसानों के आ जाए डाइवर्सिटी आ जाए। ठीक है किसान कुछ होर अगे होर उगान कुछ नवा उगान। ठीक है अगे बढ़ ओके 9th क्वेश्चन कहते GPF2 PVG1 PDG4 PDG3 आर वैराइटीज ऑफ। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि ये किस चीज़ की वैरायटी ने। थोड़े सामने 4 ऑप्शन है थोड़ा टाइम शुरू होता हूँ। ओके टाइम्स ऑफ आंसर आ जाएगा सी। ठीक है देसी ग्राम। ठीक है देसी ग्राम आ वैराइटीज की ने देसी ग्राम दी। ठीक है ये अपने को देसी ग्राम है जिन्होंने चना कहते हैं या इंग्लिश कहते हैं
चिकपी कहते हैं, ठीक है। ये दो वैराइटीज ने, काबुली होंगे ने या देसी होंगे ने, ठीक है। ये थोड़े सामने मैंने एक बेसिक जी नॉलेज थोड़े सामने रखती। ओके, 10th क्वेश्चन, द टाइप ऑफ गोभी सरों विच हैज लेस एरुसिक एसिड इन ऑयल, ठीक है। ये जब गोभी सरों ऑयल की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਐਰੂਸਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਰੂਸਿਕ ਐਸਿਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ओके, टाइम्स आपके पास सही आंसर आ जाऊगा कैनोला, कैनोला होंगी है, ठीक है। ओके, एरुसिक एसिड की अपना एक फैटी एसिड है, मतलब इतों अपन फैट मिलती है, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ फैट नहीं चाहते वो की कर सकते हैं, जो उन्होंने गोभी सरों यूज करना है तो कैनोला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैनोला का यूज कर लें, वो फैट घट होंगी है, ठीक है। अपना एरुसिक एसिड का की है अपना फार्मूला, ये तुम याद करना करो, वैसे जरूरी नहीं है, याद करना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं थोड़े सामने रखता। ओके, 11वां क्वेश्चन कहते विच टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन साउथ वैसट रीजन ऑफ पंजाब, ठीक है। पंजाब के साउथ वैसट रीजन के विच इन्हां विचों किहड़ा ट्री आपां नूं मिलदा, ठीक है। किहड़ा ट्री आपां नूं मिलदा है ते थोड़ा टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, टाइम्स ऑफ तेरा सही आंसर आ जाओ। देखो आपां नूं किक्कर भी मिलता है, टाली भी मिलता है, पाम नहीं मिलता। पाम तो मिलता ही नहीं, पाम तो इंडिया के विच ही बहुत घट मिलता है। नींबू मिलता है, जामुन मिलता है, तूत मिलती है, ठीक है। तो पहला दूजा चौथा पंजवां छेवां, पहला दूजा चौथा पंजवां छेवां, आंसर अपना डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, 12वां क्वेश्चन कहते विच ट्री आर यूज फॉर फूडर इन कंडी एरिया। कंडी एरिया जो पहाड़ी एरिया, ठीक है। पहाड़ी एरिया जोड़े होंगे ने वो कहड़ा होंगे कंडी एरिया, जिवें पठानकोट का एरिया, ठीक है। पठानकोट का एरिया क्योंकि कंडी एरिया हो गया, वो फूडर वास्ते आप केड़ा ट्री यूज करते हैं? फूडर मतलब चारे वास्ते आप केड़ा ट्री यूज करें? थोड़ा टाइम शुरू होना हुण। ओके, टाइम्स आप सही किया जाएगा कंचनार, बेरी, ढाक, ये तीनों आप कि यूज करते हैं? फूडर कंडी एरिया के फूडर के तौर पर यूज करते हैं, तो आंसर किया जाएगा आल अबव, ठीक है। डी का आंसर आ जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, 13वां क्वेश्चन कहते मेंथा ऑयल इज यूज्ड इन नॉट यूज, सॉरी, मेंथा ऑयल इज नॉट यूज, मतलब मेंथा ऑयल इन्होंने किहदे वास्ते आप यूज नहीं करते? तो थोड़ा टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, टाइम्स ऑफ का सही आंसर आ जाएगा पेंट्स, ठीक है। पेंट्स के यूज नहीं करते, मेडिसिन, परफ्यूम, कॉस्मैटिक, इन्होंने तीनों वास्ते यूज करते हैं, सिर्फ पेंट के यूज नहीं करते, ठीक है। ओके, मैंथा की है? मैंथा एरोमैटिक है, मतलब एक खुशबूदार हर्ब है, ठीक है। जब इस बारे तुम पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत वधिया चीज़ां पता चलणगियां। ये चाहे फूड हो गया, चाहे मेडिसिन वास्ते, परफ्यूम वास्ते, ठीक है। फ्लेवरिंग इंडस्ट्री में बहुत यूज होंगे, ठीक है। तो बहुत फायदे ने हर्ब है, तेनों किस नाम नाल जानिया जांदा? जापानीज पुदीना, ठीक है। जैपनीज पुदीना के नाम नाल भी इहनूं जानिया जांदा। ओके, 14 क्वेश्चन कहते रोडेंटिसाइड्स मेनली यूज फॉर किलिंग। रोडेंटिसाइड किसनूं मारन वास्ते वरते जांदे ने? थोड़ा टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, टाइम्स ऑफ तेरा सही आंसर आ जाएगा बी, बहुत ईजी क्वेश्चन थी। रैट नूं मारन वास्ते यूज किए जाते हैं। ओके, आप देख सकते हो ये अपना की है रोडेंटिसाइड्स, ठीक है, रैट नूं मारन वास्ते। ओके, 15 लास्ट क्वेश्चन कहते डैश क्लाइमेट इज मोस्ट यूजफुल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन। शुगर केन की ग्रोथ वास्ते केड़ा क्लाइमेट सब तो यूजफुल है, सब तो वधिया है? थोड़े सामने चार ऑप्शन, थोड़ा टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, टाइम दब सही आंसर आ जाएगा डी, ट्रोपिकल, ठीक है। ट्रोपिक क्लाइमेट यूज होंगे। ट्रोपिक क्लाइमेट कि देखो आ जोड़ा तां आपको पता शुगर ब्राजील के कोल मिलते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका की आ कुछ कंट्रियां कोल मिलते हैं, इंडिया के विच, ठीक है। तो आ कुछ कंट्रियां ने इत्थे आपां नूं की मिलता है? आपां नूं गन्ना मिलता है, ठीक है, शुगर केन मिलता है। अगे बढ़ते हैं। ओके, तो जे तुहानूं इसकी PDF चाहिए तो तुसीं की करना है? टैलीग्राम चैनल के सरकारी 99 इकट्ठा लिखना है, ठीक है। सरकारी 99 इकट्ठा लिखना है टैलीग्राम चैनल के, इसकी PDF मिल जूगी। उत्थे मैं नोटिफिकेशन पाना, उत्थे कुछ मैं MCQ पाना, ठीक है। तो लास्ट तक थोड़ा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी मिलेंगे एक नवे टेस्ट के नाल। तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। थैंक यू वेरी मच।